खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से है। मौरावा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा मंडल महामंत्री मदन चौरसिया, साथ में गौरी सिंह। मदन चौरसिया के पूछने पर आंख की डॉक्टर ने बताया कि जो जांच करने का सामान है वह सब ऊपर रखा है, हम व्यवस्थित कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बयां की मंडल महामंत्री से अपना दुखड़ा। बड़ी बात इस समय निकल करके आ रही कि कर्मचारियों ने बड़ी बात कह दी। 6 माह से नहीं मिला वेतन और उनका परिवार चलाना पड़ रहा उनको भारी। लाइट चली जाने के बाद अंधेरे में रहना पड़ता। कर्मचारियों का दूसरा बड़ा बयान। अस्पताल के पीछे डाले जाने वाले मृत जानवरों की अहम समस्या। सबसे बड़ी समस्या बताया डॉक्टरों ने कि जो मृत जानवर हैं अस्पताल के पीछे डाले जाते हैं। मौरावा से युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं डॉक्टर्स ने क्या कहा। यहाँ पर 100 बेड अस्पताल में क्या यही निवास करते हैं? हाँ, यहीं पे जो बने हुए हैं आवास, उसी में हम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं आप? नहीं, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जो हमारे आवास के जस्ट पीछे नगर पंचायत द्वारा मरे हुए जानवर डाले जा रहे हैं, तो उसकी बहुत ही दुर्गंध आती है, जिससे हम लोगों को रहना यहाँ दूभर हो जाता है। कई बार तो मुझे आवाज़ छोड़ करके इधर आना पड़ता है। तो क्या अस्पताल जो आवास है आपका, आवास के पीछे ही जानवर डाले जाते हैं? हमारे आवास से बिल्कुल जस्ट लगी हुई बाउंड्री के नजदीक उनको खोद के गाड़ा नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बल्कि वहाँ से जो जानवर पड़े होते हैं उनके अवशेष लेकर कुत्ते यहाँ पे भी डाल देते हैं, हमारे आवास के सामने डाल देते हैं। तो वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसकी शिकायत किसी से की आप लोगों ने? नहीं, अभी एक्चुअली मैं तो नया हूँ, हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं, हमें मालूम नहीं कार्यालय कहाँ है क्या है। दूसरा, मेरे पास कोई साधन नहीं रहते ड्यूटी की और जा नहीं पाया। हालांकि अपने उच्च अधिकारियों को एक बार बताया कि सर हमें ये समस्याएं हैं। और यहाँ पे लाइट वाइट की सब व्यवस्था सही है? हाँ, लाइट की तो व्यवस्था है। बाकी जब लाइट नहीं आती है तो अंधेरा रहता है। जब लाइट तो अंधेरा रहता है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई सोलर लाइट वगैरह कुछ लग जाए, तो जिससे कम से कम हम लोग रह रहे हैं तो 24 घंटे थोड़ा सा लाइट तो बनी। सौर ऊर्जा वाली सोलर लाइट यहाँ पे नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे 2-1 लग जाएंगी तो थोड़ा सा कैंपस में रोशनी रहेगी, सुरक्षा भी रहेगी कुछ उससे। रात में कोई कर्मचारी रहता है आप लोगों के साथ? हमारा चौकीदार रहता है। चौकीदार रहता है। दिन में कितने चौकीदार? वो एक ही चौकीदार है हमारे। रातों दिन एक ही? हाँ, बस अभी लोग कभी हमने उनकी ड्यूटी कर ली कि भाई हम चलो आपको खाने के लिए छोड़ रहे हैं। हाँ। तो भूमिका हम दोनों भूमिका निभा लेते हैं। अब उस 24 घंटे में उसको खाने भी जाना है, फ्रेश भी होने जाना है, तो उतनी देर हम कैंपस में हैं तो हम देख ले रहे हैं। 100 बेड हॉस्पिटल में ये हमारे सामने यहाँ के कर्मचारी लोग बैठे हैं। इनका कहना है कि हमको 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनसे पूछते कारण क्या है, किस लिए नहीं मिल रहा है और यहाँ की दिक्कत क्या है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नवीन सचान। सचान जी, जैसा मालूम है कि यहाँ पर आप लोगों को 6 माह से वेतन नहीं मिला, इसका कारण क्या है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका DDA कोड अलर्ट नहीं है, इसलिए अभी आप लोगों को वेतन नहीं आ पा रहा है। और हम लोग काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, फिर भी वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग यहाँ पे रेगुलर वे में ड्यूटी कर रहे हैं। अब हम लोगों को अपना घर चलाना, जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खर्चे रेगुलर हो रहे हैं, वेतन नहीं आ रहा है। तो अब हम लोगों की स्थिति ये हो गई कि हम लोग अब भुखमरी की कगार पे पहुँच गए हैं। आपने शिकायत कहाँ की? मैंने अपने उच्च अधिकारियों को, अधीक्षक महोदय को, CMO साहब को, सबको अवगत करा चुके हैं, कई बार अवगत कराया है। मौरावा 100 बेड जो चालू हुआ है, आप लोग OPD का कार्य देखते हैं, आखिर यहाँ ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से यहाँ पब्लिक नहीं आ पा रही, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे आप लोग? भाई ये तो चीज़ें अब बाकी हम लोग यहाँ पे तो आ रहे हैं डेली, अब वो चीज़ें हम नहीं बता सकते क्या बात। यहाँ पर ना दवाइयाँ हैं और ना ही मतलब कोई व्यवस्था देख रहे हैं। मैडम अभी आँखों वाली मिली थी, वो कह रही थी अभी मशीनें ऊपर से निकलवाई जाएंगी, उठवाई जाएंगी। तो आखिर कैसे ये समझा जाए कि यहाँ व्यवस्था सही चल रही? अब इस चीज़ के लिए तो आप अधिकारियों से बात करिए, उस चीज़ के लिए तो हम नहीं बता सकते कुछ। यहाँ का अधीक्षक कौन है, कौन देख रहा है, किसकी देख रही है? यहाँ पे अधीक्षक की भी पोस्टिंग नहीं हुई है। और ये डॉक्टर कार्यवाहक अधीक्षक वो CSC से डॉक्टर सोनकर साहब है। आपने अपनी सैलरी के विषय में सोनकर डॉक्टर बताया, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया इसके विषय में? कहीं कोई लिखा पड़ी उन्होंने अपने तरीके से की? जो कुछ करना था उन्होंने यहाँ से CMO ऑफिस भेज दिया है। उन्होंने कहा कि CMO साहब इसके ऊपर की कार्रवाई करेंगे, तो वहाँ से रिमाइंडर भेजा गया निदेशालय के लिए। तो आप लोगों ने 100 बेड की जो समस्याएं हैं दवाइयों की या और भी जो समस्या, क्या इसके विषय में कहीं विनोद सोनकर जी से या किसी CMO से कहीं शिकायत किया? दवाइयाँ मांगी गई तो बोलते
जब यहाँ का डीडीओ कोड अलर्ट नहीं है तो जब तक वहाँ से वेयर हाउस से दवाइयाँ इसके नाम से नहीं निकलेंगी। ओपीडी चालू हुए कितने दिन हो गए, आपकी जानकारी में है क्या? हम लोग 6 महीने से तब से चल रहा है। जब हम लोग आए तब से चालू रही है। 6 महीने से चालू हो, 6 महीने से आपके अस्पताल में कोई दवाइयाँ नहीं आई हैं, इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही क्या है, ये तो कहा जाएगा जब तक यहाँ जो एक्चुअल इसका डीडीओ कोड ना उपलब्ध होने के कारण मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फिर भी हमारे जो कार्यवाहक अधीक्षक साहब हैं उनके द्वारा मतलब जो है जो उनके लेवल से है वो उपलब्धता यहाँ कराई जा रही है। फिलहाल जो एक्चुअल